सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस में। आज मैं आप सभी के लिए एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। वर्तमान में कौन क्या क्या हैं। तो वर्तमान में कौन क्या क्या है हमें जानना ज़रूरी है। हमें करंट से अपडेट रहना है, क्योंकि हमारे आने वाले एग्ज़ामों में यही सब से क्वेश्चन बनते हैं। तो आने वाले एग्ज़ाम में अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में बिल्कुल बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन सेशन। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो वर्तमान में पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है ना, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। इसके पहले भी एक महिला राष्ट्रपति हो चुकी है, महामहिम श्रीमती प्रतिभा पाटिल। लेकिन अभी भी वर्तमान में जो महिला राष्ट्रपति है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। भारत के उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद जो संवैधानिक प्रमुख पद होता है उपराष्ट्रपति का, तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़, है ना, ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। भारत में वर्तमान में प्रधानमंत्री अभी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी है ना, जिनसे नाम से आप सभी परिचित हैं, है ना, नरेंद्र दामोदर दास मोदी पूरा नाम अगर कहा जाए तो इनसे सभी भली भांति परिचित हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की रक्षा मंत्री कौन है। तो वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री के रूप में अभी किसको दायित्व मिला है, राजनाथ सिंह को दायित्व मिला है ना, रक्षा मंत्रालय इन्हीं के हाथ में है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है। वित्त मंत्री मतलब कि वित्त प्रमुख जो होती है ना, वित्त यानी कि जो जिनका संबंध आय व्यय से होता है, जो हमारा हर साल बजट पेश करती है वित्त मंत्री, तो इसका जो दायित्व है मिला है निर्मला सीतारमण, है ना, निर्मला सीतारमण इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है। तो वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं ऑप्शन डी, अमित शाह, है ना। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है। तो वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री के रूप में डॉक्टर एस जयशंकर, ये भी वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है। तो वर्तमान में भारत में रेल मंत्री का दायित्व जिनको मिला है उनका नाम है अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन ए। अश्विनी वैष्णव जो है भारत के रेल मंत्री हैं। तो आपको मेरे ये कंटेंट कैसे लग रहे हैं आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि जो सबसे बड़ा कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट, है ना, तो उनके जो मेन जज हैं जिनको सीजीआई भी बोला जाता है, उनके पद को सीजीआई का मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना। तो मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश सीजीआई बोला जाता है, जिसे इंग्लिश में सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में भी पदस्थ हैं, यह ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी है डी वाई चंद्रचूड़, है ना, ये जो है वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदस्थ हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग की बात करें तो इसके पहले जो है पंचवर्षीय योजना के रूप में योजना आयोग का गठन किया गया था, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 2014 में चुनाव जीत के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद योजना आयोग जो है समाप्त कर दिया गया है और योजना आयोग की जगह नीति आयोग लाया गया है ना। तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में भी कौन है, नरेंद्र मोदी हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के नीति आयोग के उपाध्यक्ष
तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष का दायित्व किनको मिला है? तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में हैं डॉक्टर सुमन के बरी। डॉक्टर सुमन के बरी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर अभी इनको दायित्व मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री अरुण गोयल। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनका नाम है ओम बिरला, है ना। ओम बिरला को ये दायित्व मिला है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की राज्यसभा के सभापति कौन है? तो राज्यसभा के सभापति के बारे में बता दूं, क्या होता है कि एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। तो राज्यसभा के सभापति के रूप में दायित्व किनको मिलता है? उपराष्ट्रपति को मिलता है, और वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो ये भारत के उपराष्ट्रपति भी होते हैं और राज्यसभा के सभापति का दायित्व भी यही संभालते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं। तो आपको वीडियो कैसे लग रहा है और किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए, इस पर भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये मेरे इस वीडियो का पहला पार्ट है। अगला पार्ट मैं जल्द ही यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के राज्यसभा के उपसभापति, जैसे लोकसभा का हमने अध्यक्ष देखा, उपाध्यक्ष देखा, वैसे ही राज्यसभा के सभापति तो उपराष्ट्रपति होते हैं। लेकिन अगर राज्यसभा का सभापति किसी कारणवश उपस्थित नहीं हुआ है तो उपसभापति के रूप में भी एक पद होता है जो उनका दायित्व कार्य का क्रियान्वयन करते हैं। तो अभी वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति का दायित्व जो निभा रहे हैं उसका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव कौन हैं? तो राज्यसभा का महासचिव, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पी.सी. मोदी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में महिला और बाल विकास मंत्री का दायित्व जिनको मिला है वो है ऑप्शन ए, स्मृति ईरानी, है ना। स्मृति ईरानी का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। तो स्मृति ईरानी जो है महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। तो ऐसे वीडियो को तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में नाबार्ड की अध्यक्ष, तो नाबार्ड की अध्यक्ष, तो सबसे पहले नाबार्ड के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। नाबार्ड क्या होता है? नाबार्ड एक बैंक होता है और नाबार्ड का फुल फॉर्म देखें तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ये एक प्रकार का बैंक होता है जो ग्रामीण किसान भाइयों को कृषि कार्य से संबंधित, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग से संबंधित समृद्धि और विकास के लिए लोन प्रदान करता है, ऋण देता है, जिससे जो कृषि कार्य से संबंधित हैं, छोटे वर्ग के लोग हैं, उनको लोन देकर आगे बढ़ाया जा सके और देश का विकास और प्रगति किया जा सके। तो अभी इसके अध्यक्ष रूप में जिसको दायित्व मिला है उसका नाम है श्री साजी केवी, है ना। इनका नाम है श्री साजी केवी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री, है ना, केंद्रीय शिक्षा मंत्री की बात हो रही है। तो इस केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान, है ना। तो इसका सही आंसर धर्मेंद्र प्रधान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर मनसुख मांडविया। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है ना। तो लोकसभा, राज्यसभा, है ना, एक तो पक्ष के नेता होते हैं और दूसरी तरफ विपक्ष के नेता होते हैं ना। तो विपक्ष के नेता के रूप में अभी कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए मल्लिका अर्जुन खड़गे। इसको अभी हाल ही में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में दायित्व मिला है। जो पहले राहुल गांधी थे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, तो अभी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे को बनाया गया। तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी कौन है ना। तो भारत के महान न्यायवादी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर वेंकटरमणी। आर वेंकटरमणी। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। तो आरबीआई है ना। आरबीआई का मतलब हम जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके गवर्नर, तो ही वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CAG कहा जाता है ना। तो अभी वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर किसको ये कार्यभार मिला है, इसका आंसर आपको कमेंट में करके बताना है। अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो मैं कमेंट करके आपको आंसर दे दूंगा, लेकिन आपको कमेंट में एक बार कोशिश ज़रूर करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।